दो चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखें, हमेशा तत्परता के साथ समुचित ध्यान रख के कम से कम यह दो चीज़ अवश्य करें। सीड की क्वालिटी पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही सीड सेलर से सीड खरीदें। दूसरा, स्टॉकिंग डेंसिटी। स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में अगर सारे लोग नहीं समझ रहे हैं तो आपने कितना बीज डाल रहा है 1 एकड़ के तालाब में। अगर आपका तालाब ½ एकड़ है तो आपको कितना बीज डालना चाहिए। इन दो बातों पर अगर आपने ध्यान केंद्रित कर लिया, समुचित जानकारी प्राप्त कर लिया, तो दोस्तों मछली के व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। हज़ारों किसान हैं जो हमसे उच्च गुणवत्ता वाली सीड मंगा करके आज बड़े ही संपन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ग्रोथ उनका काफ़ी बढ़ रहा है। दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, जैसा कि हम शुरुआत में बताएं। सीड का क्वालिटी, आप अच्छे सीड सेलर से सीड परचेज करें, और अगर सीड परचेज करना है, मंगवाना है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, मैं बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं। सीड का काम हमारा कोलकाता निहाटी में होता है। जब आप अच्छे क्वालिटी का सीड स्टॉक करते हैं और डेंसिटी का सही अनुपालन पालन करते हैं तो आप अपने मछलियों का भी बड़े आसानी से पालन कर लेते हैं, आपको परेशानी नहीं आता है। जब आप डेंसिटी बढ़ा देते हैं, आपको पीएच की समस्या, अमोनिया की समस्या, मछली ग्रोथ न आने की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। सीड का क्वालिटी बेहतर होना चाहिए, सीड का डेंसिटी जो मानक है उसके अनुरूप होना चाहिए। और जब आप सीड हमसे मंगाते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करते हैं, तो हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक, आप सारे लोगों को पता है, हम भेजते हैं। लेकिन दोस्तों हम 2-3 तरह के साइज का ही सीड भेज पाते हैं, हमारी मजबूरी है। हम स्पॉन भेजते हैं, हम आपको सेमी फ्राई भेजते हैं ½ इंची वाली, हम आपको 1 इंची वाली भेजते हैं। वह एक ही मछली बड़े साइज़ का हम भेज पाते हैं, वह है ब्लैक कार्ड पर। तो हम आपसे बताना ये चाहेंगे, अनेकों वीडियो में हम बताते हैं कि आपके पास एक नर्सरी तालाब अवश्य होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है, सर हमको स्टैंडर्ड सीड, ईयरलिंग सीड चाहिए, हम नहीं दे पाते हैं आपको निराशा हाथ लगती है। आप अपने लोकल से, आसपास से सीड खरीद लेते हैं। पहला नंबर कि वह सीड का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। दूसरा कि आपको जानकारी नहीं होता है कि आपको 1 एकड़ में हम कितना सीड डालें। तो जो लोकल लोगों से आप सीड खरीदते हैं, वह चूँकि उनको अपना सीड बेचना होता है, तो जिस तालाब में 1 एकड़ के तालाब में आपको 5000 बच्चे डालने हैं, 4500 बच्चे ईयरलिंग स्टैंडर्ड सीड डालना है, वहाँ आपको 15-15 हज़ार किलो के अनुसार दे देता है, जिसमें मछलियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जब आप स्टैंडर्ड ईयरलिंग सीड खरीदने जाते हैं मार्केट में, सपोज करिए कि 200 रुपये किलो भी मिलती है, 150 रुपये किलो बहुत जगह मिल जाती है, तो आपका कितना ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। 1 किलो में अगर आपकी मछलियाँ ईयरलिंग साइज 20 पीस चढ़ती है, 15 पीस चढ़ती है, 10 पीस चढ़ती है, या फिर 30-40 पीस ही चढ़ती है, आप सोच के देखें कितना ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। क्यों ना आप एक नर्सरी तालाब अपने कल्चर वाले तालाब के साथ साथ बगल में रख लें और उस नर्सरी तालाब में खुद से एक प्रिपरेशन करें। हमसे आप ½ इंची 1 इंची वाली सीड मंगा लें और उसमें 2-3-4 महीने आप उसको ईयरलिंग बना लें, स्टैंडर्ड बना लें, 5-6 इंची साइज़ का बना लें, 50 ग्राम से ऊपर का बना लें खुद अपने नर्सरी में, और फिर अपने कल्चर वाले तालाब में ट्रांसफ़र करें। फिर हमसे छोटा साइज़ का बच्चा मंगा करके आप अगले कल्चर के लिए अपने नर्सरी तालाब में स्टॉक कर दें। जब आपकी हार्वेस्टिंग होगी तब तक यह सीड नर्सरी वाला भी आपका स्टैंडर्ड बन गया होगा। तालाब की तैयारी कर ले, कुछ उसमें जियोलाइट वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह मरवा करके 2-4-10 दिन छोड़ करके नर्सरी में से अपने बच्चे को निकालें, फिर अपने कल्चर वाले तालाब में डाल लें। बहुत कम एक्सपेंस होगा आपका, बच्चे पर, सीड पर काफ़ी कम लागत आएगी। अगर इस विधि से आप अपने नर्सरी तालाब में सीड बड़ा करके कल्चर वाले में डालेंगे, आराम से 3.5-4-5 महीने में जब आप 100 ग्राम का सीड अपने कल्चर वाले तालाब में डालेंगे, हम गारंटी लेते हैं 5 महीने में आपका सारी की सारी मछलियाँ 1 केजी प्लस होंगी, क्योंकि हम सीड का क्वालिटी भी उत्तम देंगे और आप सीड बड़ा कर लेंगे। उसके बाद आप कल्चर वाले तालाब में डालेंगे, समय बहुत कम लगेगा। साल में इस तरह से आप 2 कल्चर निकाल पाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं फीड का क्वालिटी के बारे में। जो भी दाना आप खिलाते हैं मछलियों को, उस पर भी आपको 100% ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 केजी दाना खिला दें अपनी मछलियों को, तब आपकी मछलियाँ 1 केजी का हो। दूसरा, आईएमसी वाले बंधुओं से हम कहना चाहेंगे, जो लोग आईएमसी का भी पालन कर रहे हैं आज के डेट में, बहुत सारा पालन हो रहा है इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, हर जगह, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बहुत सारे मछली पालक हैं जो परेशान हैं फीड को लेकर। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। आप कोशिश करें कमर्शियल फीड आईएमसी को भी खिलाएं। यह धारणा बना हुआ है लोगों में, छोटे मछली पालक में, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पालन नहीं करते हैं, उनमें धारणा बना हुआ है कि हम तो जाते हैं 4 ट्रैक्टर पूरे कल्चर में गोबर तालाब में डालेंगे, हमारा कल्चर तैयार हो जाएगा।
हम काफ़ी पैसा कमा लेंगे, ऐसा कतई नहीं होता है दोस्तों। जो आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं जेके फिश फीड, यह सारे मानकों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सारी गुणवत्ता युक्त यह जेके फीड है, इसको आप खिलाएंगे काफ़ी बेहतर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। एक और चीज़ हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, बहुत सारा हमारा डिस्ट्रिक्ट यूपी में, बिहार में अभी खाली है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। जेके फीड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे, हम आपको दिलाएंगे, दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। ध्यान लगा करके काम करें, मन लगा करके लगन के साथ काम करें, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाली सीड खरीदें, लो डेंसिटी में आप मछलियों को स्टॉक करें। फीड का क्वालिटी यानी मछलियों को जो आप भोजन देते हैं, इसका भी क्वालिटी पर ध्यान रखें। हम वादा करते हैं आप पैसा कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।